सबसे पहले नमस्ते सबको। माई सेल्फ मोहिनी। देखिए, ये जो स्टरलाइजेशन है, ये कहीं कहीं ना कहीं पुंछ में इसकी बैडली बहुत नीड थी। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टर पेस पे इंक्रीज़ हो रही थी और उस वजह से डॉग के बाइट केसेस भी इंक्रीज़ हो रहे थे। अब लोग सोचते हैं कि एक ही बार में डॉग कम हो जाए, इनको मार दिया जाए या म्यूनसिपैलिटी इनको यहाँ से वहाँ फेंक दें। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एज़ पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत आप किसी भी डॉग को यहाँ से वहाँ रीलोकेट नहीं कर सकते। आप ना ही उनको पॉइजन कर सकते हैं और ना ही आप उनको मार सकते हैं, क्योंकि ये तो इनह्यूमन वे है। आप इनके साथ साथ कर नहीं सकते। इनफैक्ट म्यूनसिपैलिटी जो है उनको भी ये राइट नहीं है कि वो ये चीज़ कर सकें। और जैसे कि लोगों को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग कहते हैं कि कुत्ते बहुत हो गए हैं, कुत्ते काटते बहुत हैं। पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए कुत्ते काटते क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण रहते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 3 चीज़ें होती हैं जब कुत्ते काटते हैं। एक तो जब इनका मेटिंग सीज़न आता है, तो आपने देखा होगा कि एक फ़ीमेल अगर सपोज़ आपके मोहल्ले में है तो उसको चेज़ करने के लिए बहुत सारे मेल डॉग्स आ जाते हैं। आपने मीटिंग के दौरान देखा होगा कि वो भी मेल डॉग्स आ जाते हैं जो आपके मोहल्ले के नहीं होते हैं। तो आप कहते हैं कहाँ से आ गए एकदम से। तो मीटिंग की वजह से ही अपने मोहल्ले के भी कुत्ते आ जाते हैं और के मोहल्लों के भी आ जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि एक मतलब पैनिक सिचुएशन बन जाती है। बच्चे भी परेशान होते हैं कि ये बाहर से कुत्ते आ गए। और इस स्टरलाइजेशन के होने की वजह से ना ही इनकी मेटिंग हो पाएगी, ना ही ये फर्दर बच्चे दे पाएंगी फीमेल्स। और कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि डॉग बाइट तो कितने मतलब रेशियो इनका जो है वो कट जाएगा। और अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, तो डॉग इस वजह से भी काटते हैं कि जब इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे एक लेन की अगर मैं फॉर इंस्टेंस बात करूं तो 2 डॉग हैं, फिर वो डिलीवरी देंगे 4, फिर 6, फिर 8 हो जाते हैं। तो मतलब संख्या उनकी ज़्यादा हो जाती है एक लेन में, लेकिन खाना जो है वो कम पड़ जाता है और खिलाने वाले बहुत ही कम मिलते हैं, मारने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है डॉग्स का आपस में फूड के लिए। तो वो आपस में ही फूड के लिए एक दूसरे को लड़ने मारने लग जाते हैं और वो एग्रेसिव होते हैं। और एक जो जानवर ऐसा होता है इसका टमी फुल होता है, वो लेस एग्रेसिव होता है। और जो जिस जानवर का टमी फुल ही नहीं हुआ होता है, वो खाने के लिए संघर्ष कर रहा है कि मुझे एक छोटा सा टुकड़ा कहीं से मिल जाए, चाहे वो डस्टबिन से कहीं से भी, तो ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का होता है और ज़्यादा काटने को बढ़ता है। तो अगर स्टरलाइजेशन की मैं उसको रिलेट करूं तो जो डॉग स्टरलाइज्ड होंगे वो और बच्चे नहीं देंगे, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी और आबादी नहीं बढ़ेगी। तो इनका जो फूड के लिए जो रहता है कंपटीशन, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और इसी तरह से डॉग बाइट केसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो डॉग बाइट केसेस जो होते हैं वो रैबिड वाले भी करते हैं जिनको रेबीज़ हुआ है, बट वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। लोग क्या करते हैं कि किसी भी डॉग ने काट दिया उसको रेबीज़ का घोषित कर दिया जाता है कि इसको रेबीज़ है। तो हर काटने वाला डॉग जो है वो रेबीड वाला डॉग नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर टेस्ट होता है, उनका ब्रेन का टिश्यू लिया जाता है, उनके सिम्टम्स देखे जाते हैं, उनको एक ऑब्जर्व करवाया जाता है, उनको क्वारंटाइन किया जाता है, उनको कुछ दिन वॉच किया जाता है और उसके बाद में ये डॉक्टर जो हैं उनकी पूरी टीम डिसाइड करती है कि वेदर दिस डॉग इज़ रेबीड और नॉट। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जिस किसी ने काट दिया उसको रेबीज़ का नाम दे दिया जाता है, जो कि गलत बात है। और वो डॉग काटते हैं और उसको भी हम ऐसे नहीं मार सकते। उसका भी एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है कि उसमें जो भी डॉक्टर रहते हैं वो उनको पीटीएस करवाते हैं, पुट टू स्लीप, और वो भी एक मर्सी वे में करवाया जाता है। ये दिन हमारे पुंछ में ये एक इतिहास रचा गया है कि इससे पहले आज दिन तक एक भी डॉग स्टरलाइज नहीं था। हम बेहद खुश हैं बीइंग एन एनिमल एक्टिविस्ट कि जब भी हम देखेंगे कि हमारे जितनी भी फीमेल्स हैं मेल्स हैं वो स्टरलाइज्ड हैं, उनका एयर क्रॉप है, वो कहीं ना कहीं एक एनिमल एक्टिविस्ट को एक इमेंस हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है और एक किस्म का एनकरेज भी करता है। आई नो यहाँ पे फीमेल्स जो हैं और मेल वो इतना नहीं फील्ड में आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग शायद करना भी चाहते हैं, लेकिन वो ये लोग सोचते होंगे कि शायद ये एक मजाक का केंद्र बन जाएगा या लोग हम पे हंसेंगे और जब हम फील्ड में जाएंगे कि इनकी बहू क्या कर रही है, इनकी बेटी क्या कर रही है, इनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये एक सेवा, निस्वार्थ सेवा है। आप इनको प्यार देंगे तो इनसे प्यार पाएंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुत्तों का जो व्यवहार है वो आपका व्यवहार डिसाइड करता है कि कुत्तों का क्या व्यवहार रहेगा। अगर आप उनके साथ फ्रेंडली हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनको एक रोटी खिला रहे हैं, तो वो कभी आपको ज़िंदगी में एक बार भी नहीं काटेगा। लेकिन आप पहले ही डंडा लेके उनको छित छित करेंगे, उनको डराएंगे, तो वो भी डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे ना।
वो भी अपने डिफेंस के लिए आगे से आपको काटने, क्योंकि उनका वो स्वभाव है, उनका वो तो काटेंगे ही। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है, हमारे मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 5 यज्ञ रहते हैं। उसमें सबसे पहली जो रोटी है वो गाय माता को दी जाती है, अंतिम रोटी जो है वो कुत्ते को दी जाती है। कहीं ना कहीं ये लोग चीज़ भूल चुके हैं। अगर यदि सब पुंछ के लोग, पुंछ क्या सभी भारतवर्ष के लोग जो हैं वो अगर एक रोटी अपने मोहल्ले के एक डॉग को भी दे दें तो शायद से डॉग भी उनके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे और वो इन फ्यूचर उनको काटेंगे भी नहीं और एक फ्रेंडली माहौल बन जाएगा। आप फ्रेंडली उनके साथ रहेंगे, वो भी फ्रेंडली रहेंगे, तो उससे भी डॉग बाइट केसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्या और मैं एक पशु प्रेमी हूँ। कहते हैं आप गाय को पालो, आप इनको पालो, पशु तो सारे एक जैसे हैं ना। अगर आप एक परिंदे को पाल सकते हो, उनको खिला सकते हो, तो आपके जानवर कुत्ते को क्यों नहीं खिला सकते हो? क्योंकि ये भी हमारी तरह एक, इनमें भी जान है। अगर आप इनको मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इनको भी दर्द होता है। तो आप कृपया करके, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इनको प्यार दोगे, आप कुछ मत दो, मैं कहती हूँ खाना भी मत दो, बस एक बार इनके सिर पे ना हल्का सा हाथ घुमा दोगे ना, तो ये दोबारा कभी भी मुड़ के आपको कभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। उल्टा कर ही आपको देखेंगे ना तो ये खुशी हो जाएंगे कि हाँ भाई, ये हमसे प्यार करने वाला बंदा, हमको चाहे खाने को मत दो, इनको खाने को भी मैं बस। आप घर पे कितनी रोटी, हमारी कितने लोग हैं जिनके घर पे एक्स्ट्रा रोटी तो बनती ही बनती है, बचती तो बचती ही है, ठीक है। आप एक रोटी इनको डाल दोगे, आपने फेंकनी ही है, वो फेंकने के बजाय अगर आप इनको डाल दोगे तो आपका तो मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अगर जो, और सबसे सही बात वो ये है कि जो लोग सामने नहीं आ पाते, मैं उनको ये बोल रही हूँ कि आप जो मेरी जनरेशन के बच्चे हैं कि आप भी आओ, आप भी इनको फीड करो। अगर इन किसी को लगी है तो उसको आप उसका ध्यान रखो कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप जितना पीछे पीछे रहोगे कोई आपको आगे आने को नहीं बोलेगा। मैं बस इतना, जैसे मैं आगे आई हूँ, मैं तो इनकी वजह से आई हूँ, क्योंकि मैं तो कभी ऐसे कर भी नहीं पाती। बट मैं यही चाहती हूँ कि आप ये चीज़ें जो दिल से करो और दिल से इनकी वो सब कुछ, मतलब सेवा या कुछ भी आप इसको वर्ड कुछ भी आप कह सकते हो, प्यार करो, सेवा करो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे।